बहुत पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा राजा नहीं बल्कि सम्राट था। दोस्तों, यहाँ सम्राट का मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा राज्य पर विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना महान था कि जिस जंग में वह शामिल होता था वह जंग हमेशा जीत जाया करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाले तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब करीब 200 से ज़्यादा युद्ध जीत चुका था और वह एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज़्यादा जीतने के बावजूद भी उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार वह मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए, हम इतने राज्य जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तब वह मंत्री कहता है, मैं एक ऐसे सन्यासी को जानता हूँ जो सभी को उनके अच्छे मार्ग पर चलना सिखा देते हैं। यदि आप उस सन्यासी से संपर्क करेंगे तो आपको ज़रूर ही शांति मिल जाएगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उस सन्यासी के पास चला जाता है जहाँ पर उसे शांति मिलने की संभावना थी। राजा अपनी सारी बात बुद्ध भगवान को बताई। बुद्ध कहते हैं, शांति पाना यह तो तुम पर निर्भर करता है और यह तो सारा खेल कर्मों का है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वह राजा बुद्ध से विनती करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले ले, लेकिन उनके बदले में उसे शांति दे दें। फिर भी बुद्ध भगवान नहीं मानते और कहते हैं, यह तो सबकी तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध भगवान कहते हैं, शांति तुम्हारे अंदर ही है, यह तुम्हें ही पता करना होगा। इसके बाद वह राजा बुद्ध के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर राजा ने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में चैन और सुकून है। तो सभी नौकर और मंत्री एक एक करके जवाब देते हैं। नौकर कहते हैं, जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ खा पी कर चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है, क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आता है। सभी मंत्री कहते हैं, हाँ, मुझे कई बार काम ज़्यादा रहता है तो थकावट हो जाती है, तो कई बार बिना खाए पिए सो जाता हूँ। उस राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की ज़िंदगी के बारे में बता देगा, राजा उन्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। राजा के महल में बहुत प्रकार के विद्वान और साधु, ऋषि और भिखारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए, लेकिन किसी ने भी राजा को चैन और सुकून के बारे में नहीं बता पाए। राजा ने बुद्ध भगवान को आने का प्रस्ताव भी भिजवाया था, लेकिन बुद्ध भगवान ने अपने शिष्य को भेज दिया था। बुद्ध बोले, इस काम के लिए मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा शिष्य ही ठीक है। जब किसी ने राजा को चैन सुकून की बात नहीं बताई, तब बुद्ध के एक शिष्य ने आगे आकर राजा से बोला, आपको चैन सुकून न मिलने का कारण आपका राज्य और इतना बड़ा धन दौलत है, क्योंकि आप इतने बड़े सम्राट राजा हैं कि आपके हिस्से में 200 से ज़्यादा राज्य आते हैं और आप इतने ज़्यादा अमीर हैं। आप जब भी खाना खाकर अपने बिस्तर पे जाते होंगे तो आपको हमेशा यही डर सताता होगा कि हमारे कौन से राज्य में क्या हो रहा होगा और कौन से राज्य में क्या नहीं। आप सब यही बात सोचते होंगे और आप पर कोई वार भी कर सकता है, आपके पीठ पीछे कोई दुश्मनी भी कर सकता है, आपका ही कोई अपने स्वार्थ के लिए यहीं पर आप पर हमला कर सकता है। इन सब कारणों से आपको चैन की नींद नहीं आती है और आपको चैन की नींद ना आना राज्य और आपका सम्राट होना है। अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपने राजा की गद्दी किसी और को देनी होगी तथा आप सम्राट राजा से मुक्ति पाकर अपने आप को शांति पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, आप इस गद्दी को छोड़ देंगे लेकिन आपको ये राज्य छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको कोई न कोई परेशानी ज़रूर सुनने को मिलेगी। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है। वह अपनी राजगद्दी को छोड़कर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। राजा अपने बेटे से कहता है, बेटे मुझे शांति चाहिए, अब ये सब तुम संभालो, मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। तब राजा अगले दिन सफ़र के लिए निकल जाता है। जंगल में पहुंचते ही उसे एक कुटिया दिखाई देती है। वहां जाने पर वह देखता है कि भगवान बुद्ध साधना में बैठे थे।
और उनके शिष्य भी थे। राजा ने बुद्ध से कहा कि मुझे सुकून तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अब यहीं पर रहकर सब कुछ जानना है कि आप सब कैसे बिना परेशानी के रह लेते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम अब यहीं पर रहकर सब जान जाओगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। राजा को चैन सुकून सब मिल गया था। वो बहुत ही खुश था। राजा भी बुद्ध का शिष्य बनकर गांव-गांव में बुद्ध का प्रचार करने लगा, लोगों को शांति का मतलब बताने लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।